नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम लोग जानने वाले हैं कि कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का रुख किस तरफ हम लोग को देखने को मिल सकता है, मार्केट किस तरफ जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। क्योंकि फिलहाल के लिए अगर हम लोग मार्केट देखें तो पिछले 2-3 दिनों से हम लोगों को मार्केट वॉलेटाइल देखने को मिल रही है, यानी कि मार्केट की ओपनिंग तो काफी अच्छी हो रही है, लेकिन उसके बाद मार्केट में स्ट्रेंथ ना होने की वजह से मार्केट फिर से गिरते हुए हम लोग को नजर आती है और एट द एंड हल्का फुल्का रिकवरी करके हम लोगों को एक न्यूट्रल क्लोजिंग देते हुए हम लोग को देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम लोग निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी देखें, निफ्टी आईटी सेक्टर देखें, ये सारे के सारे पॉजिटिव रडार में तो रहे, लेकिन शुरुआती में अगर हम लोग देखें तो इनकी ओपनिंग बहुत बढ़िया पॉजिटिव हुई थी और उसके बाद ये लोग गिरते हुए देखने को मिले थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप बीटीएसटी होल्डर है तो कल की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, एक बारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आगे हम लोग उस पर भी चर्चा करने वाले हैं कि मार्केट की ओपनिंग कैसे देखने को मिल सकती है। अब ओपनिंग पे बात ही कर रहे हैं तो कल मैंने आपको ओपनिंग बताई भी थी कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की कैसे देखने को मिल सकती है। मैंने बोला था फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग हम लोग को देखने को मिल सकती है और वैसे ही देखने को मिला है। दोनों मार्केट हल्की फुल्की गैप अप के साथ ओपनिंग करते हुए हम लोग को देखने को मिले हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने लेवल भी डिस्कस किया था कि कुछ भी हो जाए 25,550 के ऊपर रहे मार्केट या फिर 25,500 के ऊपर रहे, इसको तोड़े ना, वरना फिर 25,400 से 25,300 के लेवल तक हम लोग को मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है। और वैसा ही हुआ, मार्केट आज लूज की 25,500 का लेवल और मार्केट हम लोग को यहाँ पे थोड़ा गिरावट करते हुए देखने को मिली। खैर 25,400 के लेवल के आसपास से मार्केट फिर से रिकवरी की और 25,500 के लेवल के ऊपर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन एट दी एंड इसकी क्लोजिंग अगर देखा जाए तो 25,493 के आसपास हम लोग को देखने को मिली, जो कि इतनी अच्छी क्लोजिंग नहीं है। क्योंकि अगर इसका पीसीआर रेशियो भी देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट ओवरऑल अभी हम लोगों को निगेटिव देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने चीजों पे चर्चा की थी कि भाई मार्केट की ओपनिंग अगर फ्लैट टू गैप अप होती है तो यहीं से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि 61,300 से 61,400 के लेवल के ऊपर जाते हुए हम लोग को देखने को मिले। अगर पॉजिटिव मोमेंटम रहा, अगर तोड़ती 61,400 का लेवल तो मार्केट ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट का रिजेक्शन हुआ तो अगेन हम लोग का जो सपोर्ट लेवल है 60,870 या बोल सकते हैं 60,900 का लेवल यहां तक आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और कुछ भी हो जाए 60,870 का लेवल लूज नहीं करना चाहिए। हालांकि मार्केट आई तो थी इस लेवल के नीचे, लेकिन एट द एंड जो क्लोजिंग है इस लेवल के नीचे नहीं मिली, यानी कि इस लेवल को लूज नहीं की और मार्केट यहां से फिर से रिजेक्शन लेके जितना नीचे गिरी थी उतना ऊपर जाते हुए हम लोग को देखने को मिली। एट द एंड हम लोग को क्लोजिंग 61,097 के आसपास देखने को मिला है, जो कि ठीक ठाक क्लोजिंग है। क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि मार्केट 61,000 से 60,900 के ऊपर ही टिकी रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा पॉजिटिव मोमेंटम के लिए। वरना अगर हम लोग का लूज कर दी गलती से भी 60,870 का लेवल तो मार्केट में एक बड़ा क्रैश आते हुए देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अब ये जो गिरावट है उसके पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग की जो सेंसेक्स है वो दिन के हाई से, यानी कि जब ओपनिंग की थी हाई से, वहां से 500 अंक तक टूटते हुए हम लोग को देखने को मिली थी। और इसके 5 कारण बताए जा रहे हैं और उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लगभग कारण सेम ही है जो हम लोगों के 2-3 दिन से चलते आ रहे हैं, लेकिन आज कुछ चेंजेस भी हम लोग को देखने को मिले हैं, इसीलिए ये कारण पे हम लोग थोड़ा नजर डालेंगे। देखिए, सबसे पहला तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया कि कच्चे तेलों की कीमतों में अगर उछाल होगा तो ये मार्केट के लिए एक निगेटिव न्यूज रहेगी और इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अब इस कच्चे तेल के कीमतों में उछाल क्यों देखने को मिल रही है? आपको याद होगा मैंने बताया था अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बना हुआ है। अगर उससे कुछ नेगेटिव न्यूज निकल के आती है तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट डालेगी आपके कच्चे तेल की कीमतों पे, और वही हो रहा है। क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता को लेकर अनिश्चितता, सप्लाई में संभावित रुकावट की चिंताएं बढ़ती हुई हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भारत के लिए एक ऊंची कच्चे तेल की कीमतें निगेटिव न्यूज मानी जा रही है। अब ये निगेटिव न्यूज है तो ये ओवरऑल हमारे बाजार के सेंटिमेंट्स पर असर डालते हुए हम लोग को देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट बुकिंग की, तो आज भी वही चीज हुआ है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एफएमसीजी, मेटल और रियल्टी शेयर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। कल मार्केट में एफआईज एंड डीआईज का कुल मिलाकर डाटा जो था वो 8,100 करोड़ खरीदी देखने को मिली थी और ये ओवरऑल पॉजिटिव डाटा था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम लोग देखें तो ग्लोबली मार्केट निगेटिव थी, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव डाटा भी कुछ नहीं कर पाए। हालांकि लास्ट में हम लोग को रिकवरी जरूर दिया मार्केट थोड़ा बहुत, और क्लोजिंग एट द एंड थोड़ा बहुत पॉजिटिव
पॉजिटिव ही करवाया, लेकिन रैली जो थी वो हम लोगों की नहीं हो पाई मार्केट में। अगर हम लोग बात करें ग्लोबल संकेत की, तो ग्लोबल संकेत इस समय कमजोर ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एशियाई बाजारों में भी कमजोरी देखने को मिल रही है, क्योंकि शंघाई का एसएसई कंपोजिटर इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स लाल निशान के साथ इस समय कारोबार कर रहे हैं, और साथ ही साथ अमेरिकी बाजार के फ्यूचर भी 0.3% तक की कमजोरी दिखाते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। इससे संकेत मिल रहा है कि वॉल स्ट्रीट में भी अभी फिलहाल के लिए दबाव पड़ा हुआ हम लोग को देखने को मिल रहा है। वहीं पे हम लोग बात करें तो आज हम लोगों की एक्सपायरी भी थी सेंसेक्स की, तो हम लोगों की जब वीकली एक्सपायरी देखने को मिलती है या मंथली एक्सपायरी देखने को मिलती है, तो एक्सपायरी के दिन आमतौर पर बाजार हम लोग को काफी ज्यादा उतार चढ़ाव करते हुए देखने को मिल सकता है, और वही हुआ। बाजार आज हम लोगों को उतार और चढ़ाव दोनों करते हुए देखने को मिला था। ट्रेडर्स अपनी पोजीशन काटते हैं या रोल ओवर करते हैं, जिससे अचानक तेज मूव देखने को मिलता है या अचानक से गिरावट देखने को मिलती है। वहीं पे अगर भू राजनीतिक तनाव की बात करें तो यही सबसे बड़ी वजह बनी है मार्केट में फिलहाल के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट्स के लिए, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर से बढ़ता दिख रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद बना हुआ है। इस तरीके से अनिश्चितता से ग्लोबल निवेशक सतर्क हो जाते हैं और जोखिम लेने की इच्छा कम हो जाती है, क्योंकि ग्लोबली अगर हम लोग को वॉर रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो आपको पता है कि सारे के सारे ग्लोबली इंडेक्स है वो हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिलते हैं। खैर, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की। सरकार IRRFC में 4% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। आज रिटेल निवेशकों के लिए बोली लगाने का आखिरी दिन था। इससे असर ये पड़ेगा कि रेलवे स्टॉक और सरकारी कंपनी यानी कि PSU बैंक जैसे जो स्टॉक्स है उसके सेंटिमेंट्स पे कल भी असर पड़ते हुए देखने को मिल सकता है, और इसकी वजह से यानी कि PSU की वजह से बैंक निफ्टी पर असर पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे यूएस और ईरान के बीच में तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिली है। $71 प्रति बैरल हम लोग को इसके आसपास कच्चे तेल की कीमतें देखने को मिल रही हैं। अगर जब तक इसकी कीमतें हाई रहेंगी, हमारे भारतीय बाजार के लिए ये एक नकारात्मक संकेत ही रहेगा। वहीं पे FIs एंड DIs के डेटा की बात करें तो 25 फरवरी को विदेशी निवेशक ने लगभग 2,991 करोड़ की खरीदी की थी, जबकि घरेलू निवेशकों ने 5,118 करोड़ की खरीदी की थी। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो खरीदी काफी अच्छी देखने को मिली थी, करीब 8,000 करोड़ के आसपास तक की। इसके बावजूद भी बाजार के लिए एक मजबूत सपोर्ट तो जरूर बनते हुए देखने को मिला, लेकिन उछाल करने में मार्केट में कामयाब नहीं रहा। लेकिन स्टिल हम लोग का एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, और मार्केट कुछ भी हो जाए 25,400 से 25,300 के लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। वहीं पे इंडिया Q3 GDP डेटा की बात करें तो इस हफ्ते के अंत में भारत की तीसरी तिमाही के GDP आंकड़े आने वाले हैं, जिसमें बाजार में सावधानी यानी कि कॉशंस देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर हम लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी में अभी हम लोग देखा जाए एक दायरे में यानी कि एक रेंज में फंसा हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्केट बार बार हम लोगों को 25,400 से 25,500 के लेवल के बीच में ही घूमते देखने को मिल रहा है, और एट दी एंड क्लोजिंग देखा जाए तो 25,500 के लेवल के नीचे ही देखने को मिल रहा है। IT और मेटल शेयर में खरीदी दिख रही है, लेकिन रिलायंस और SBI जैसे भारी शेयर में हम लोगों को दबाव देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम लोग को फिलहाल के लिए 25,300 से 25,350 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर यह टूटता है तो निफ्टी 25,100 तक जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है, यानी कि भारी गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हम लोग को 25,600 से 25,650 का एक बड़ी बाधा यानी कि एक बड़ा हर्डल हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर टिकने पे ही मार्केट हम लोग को 25,800 तक की जो रैली है उसकी संभावनाएं निकल के आते हुए देखने को मिलेंगी। अभी फिलहाल के लिए बाजार का जो ट्रेंड है वो साइडवेज हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक ही जगह पे हम लोग को क्लोजिंग दे रही है। एट द एंड जो क्लोजिंग है वो न्यूट्रल हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी में, प्राइवेट बैंक जैसे एक्सिस बैंक और ICICI हम लोग को मजबूत देखने को मिल रहे हैं, जबकि हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है SBI, उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। देखिए कल भी आपको बताया था कि भाई SBI को देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि अगर उसमें कुछ गिरावट देखने को मिली या निगेटिव कुछ सीन देखने को मिला तो वो हम लोग के बैंक निफ्टी में हम लोग को गिरावट करते हुए देखने को मिल सकता है। तो कल इसमें SBI में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, जिसकी वजह से भी आज बैंक निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिला। वहीं पे अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो 60,700 से 60,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। अगर इसको लूज करता है मार्केट तो हम लोग को 60,000 के स्तर तक जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की तो 61,400 से 61,500 को पार करने के लिए बैंक निफ्टी अभी
पूरी कोशिश कर रहा है। अगर इस लेवल को पार करता है तो नई तेजी आते ही हम लोग का 61,800 तक लेवल भी जाते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए 61,400 से 61,500 को तोड़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम लोग देखा जाए तो न्यूट्रल से साइलेंटली निगेटिव हम लोग को ट्रेंड देखने को मिला। याद होगा आपको कुछ दिन पहले मैंने बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो बताया था, तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो था वो हम लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव, न्यूट्रल टू पॉजिटिव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब वो भी हम लोग को न्यूट्रल टू निगेटिव देखने को मिल रहा है। जब तक यह 61,500 को पार नहीं कर लेता, ओवरऑल हम लोग का ट्रेंड ये जो है हम लोगों का बैंक निफ्टी का, ये हम लोग को निगेटिव ही देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम लोग बात करें तो अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग की संभावनाएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कल हफ्ते का आखिरी दिन है, यानी कि हो सकता है कल के दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो इसलिए हम लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज रात अमेरिकी बाजार यानी कि डाउ जोन्स और नैस्डैक की क्लोजिंग कैसी देखने को मिल रही है, उस पर ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है। और सुबह 8 बजे हम लोग की गिफ्ट निफ्टी क्या संकेत दे रही है, कैसी ओपन हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है, ये दोनों चीज देखना काफी ज्यादा जरूरी है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि ओवरऑल मार्केट कहां पे जाते हुए हम लोग को देखने को मिलेगी। एक बारी हम लोग बाजार की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। यहां पे हम लोगों ने ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का चार्ट, और यहां पे अगर देखा जाए तो 25,500 के लेवल के नीचे इसकी क्लोजिंग है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि पलटकर दोबारा मार्केट 25,500 के लेवल के ऊपर ही टिके तो ज्यादा बेटर है। अगर मार्केट लूज करती है 25,400 से 25,350 का लेवल, तो हम लोगों को इसमें एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो मार्केट अभी फिलहाल के लिए ठीक जगह पे है, बहुत ज्यादा निगेटिव जगह पे नहीं है, यानी कि 25,400 के लेवल के ऊपर है तो बेटर है। अगर कल यहीं पे ही फ्लैट ओपनिंग होती है तो 25,500 से 25,650 तक हम लोग को मार्केट मूव करते हुए देखने को मिल सकता है। मार्केट में फिलहाल के लिए निगेटिव न्यूज है, तो गैप अप और गैप डाउन का ज्यादा हम लोगों को चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन एक बार एफआईएस एंड डीआईएस का डाटा देख लेना। फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें तो हम लोग फ्लैट व्यू का लेके चल सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अगर हो सकता है थोड़ा बहुत अगर हम लोगों की एफआईएस एंड डीआईएस का डाटा पॉजिटिव आया या काफी अच्छा आया तो हो सकता है थोड़ा सा गैप अप हम लोग को ओपनिंग देखने को मिल जाए निफ्टी 50 में। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी हम लोगों को जितनी गिरी थी उतनी रिकवर करते हुए देखने को मिली है, लेकिन एट दी एंड क्लोजिंग थोड़ी सी निगेटिव हुई है, यानी कि 61,097 के लेवल के आसपास हम लोग को क्लोजिंग करते हुए देखने को मिला है। अच्छी बात यह है कि 61,000 लेवल के ऊपर है, अगर कल भी इसी लेवल के ऊपर टिकती है तो 61,300 से 61,400 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। अगर 61,000 का लेवल लूज करती है या 60,870 का लेवल लूज करती है तो मार्केट में एक बड़ा फॉल आ सकता है करीब 60,600 के लेवल तक। बात करें अगर इसकी ओपनिंग की, तो कल भी इसकी ओपनिंग से रिलेटेड फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग का ही व्यू रहेगा। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।